एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस की एक तरीके से देखा जाए तो बाढ़ आई हुई है। शिक्षक भर्तियों के मामले में देखा जाए तो अगर हमने कुछ दिन पहले देखा था तो उसके पहले एलटी ग्रेड यूपी में निकाला गया था, उसके बाद में जीआईसी की वैकेंसी आ गई थी, उसके बाद में अभी डी ट्रिपल एसबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैकेंसी जो काफी समय से इंतजार में थी, वो लटकी हुई थी, वो अब धीरे धीरे आके आनी शुरू हो गई है। ऐसा ही केवीएस को लेकर यहाँ पर एक न्यूज हमारे सामने आया है। तो केवीएस को लेकर एक बड़ी खबर है यहाँ पर, और बड़ी खबर यह है कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके रिक्विजिशन के लिए सीबीएसई के पास जा चुका है। सारा का सारा तामझाम अब सीबीएसई के ऊपर है, वो कब तक इसको जारी करता है नोटिफिकेशन को, और कब जो है यहाँ वैकेंसी को कंडक्ट कराने के लिए चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब अशोक अग्रवाल जी जो हैं ये सोशल जूरिस्ट हैं, जो मोस्टली सहायता करते हैं बच्चों की, जो है जो फंसे हुए होते हैं इस तरीके के मामलों में, किसी की जॉइनिंग रुक जाती है या फिर किसी का कुछ रह जाता है, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं उनकी। तो इसमें क्या है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्पेशल एडुकेटर की जो वैकेंसी थी केवीएस के अंदर, उसको लेकर जो है केवीएस को कई बार कोर्ट केस के अंदर लेके आए लोग। इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया कि भाई स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसी जो है वो क्यों नहीं निकाली जा रही है, काफ़ी बच्चों की जो उम्र है वो निकलती चली जा रही है वहां पर। तो अभी जो मामला सामने आया वो ये है, आई हैव कम टू नो दैट केवीएस हैज ऑलरेडी सेंट रिक्विजिशन टू द सीबीएसई ऑफ ऑल वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग द स्पेशल एडुकेटर पोस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो केवीएस है उसने बोल दिया है कि भाई मैंने जो है स्पेशल एडुकेटर के साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके रिक्विजिशन के लिए सीबीएसई के पास में मैंने जो है भेज दिया है अपना सारा का सारा रिक्विजिशन पोस्ट का सारा डाटा। तो ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए भेज दिया गया है। तो आप मान के चल सकते हैं जो डिले हो रहा है अभी, वो फाइनली सीबीएसई की तरफ से हो रहा है कि वो किस तरीके से चीजें डिजाइन कर रहे हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम्स के लिए, और साथ में जो स्पेशल एडुकेटर है, तो स्पेशल एडुकेटर की जो वैकेंसी है आपकी, वो भी यहां पर जो है जल्दी आपको साथ में देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोग जिस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं ना, चाहे वो आपका केवीएस का टीचिंग एग्जाम का हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम्स का हो, या फिर आपका स्पेशल एडुकेटर का वैकेंसी हो, तो ये बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी सीबीएसई की तरफ से। क्योंकि सीबीएसई जो है, मैं आपको बताता हूं, शायद हो सकता है, ये मेरा मानना है कि सीटेट के नोटिफिकेशन का जो लेट होने का रीजन है वो कहीं ये भी हो सकता है कि ये लोग केवीएस के लिए प्रिपरेशन करने पे लगे हों, जिस कारण से सीबीएसई जो है सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो डिले कर रही है लगातार। क्योंकि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अब तक आ जाना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये साथ साथ आगे पीछे 2-3 दिन के अंतर पे या 1-2 दिन के अंतर पे दोनों ही एग्जाम्स के नोटिफिकेशन वहां पे जारी करें। तो भाई अब सारा का सारा खेल जो है वो सीबीएसई के हाथ में है। तो सीबीएसई के पास में जो है रिक्विजिशन पोस्ट के लिए चली गई हैं चीजें। आई हैव टू कम टू नो दैट केवीएस हैज ऑलरेडी सेंट रिक्विजिशन टू सीबीएसई ऑफ ऑल वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग द स्पेशल एडुकेटर। अब सीबीएसई क्या करती है, वो पहले आपके एग्जाम पेपर्स रेडी कराएगी, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगी, एग्जाम पैटर्न पर बात करेगी, एंड देन वो नोटिफिकेशन निकालेगी। तो इस हो सकता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा हो, बट इतना टाइम भी नहीं लगेगा कि आपको जो है कई महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये बात सच है जो यहां पर लिखी हुई है, तो आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर, 15 टू 20 डेज में गारंटेड है कि आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है आपका मार्च 2026 वाला, तो जो नेक्स्ट सेशन है मार्च 2026 वाला, उसके पहले जो प्रोसेस है आपको वो कंप्लीट करानी है पूरी। ठीक है, अब ये चीज भी एक फैक्ट है कि ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करानी है। इसको कब तक कंप्लीट करानी है आपको? ये प्रोसेस कंप्लीट करानी है मार्च 2026 तक केवीएस को, क्योंकि वो अगले सत्र से जो शिक्षक हैं, परमानेंट शिक्षक हैं, उनको वो रख सके अपने टीचिंग प्रोसेस के लिए। अब यहां पर अगर ये वैकेंसी जो है ज्यादा डिले करते हैं तो मार्च तक सिलेक्शन कराना मुश्किल है, क्योंकि फिर इसमें इंटरव्यू भी होता है लास्ट में, कि पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उस प्रोसेस में फिर आपके मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो पूरा प्रोसेस जो होता है ना ज्वाइनिंग को मिलाकर, वो इनको मार्च तक कर लेना है। तो आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको, या 20 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन केवीएस का देखने के लिए मिल जाएगा। 15-20 दिनों के अंदर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं भाई जुड़ जाइए अभी से। ठीक है, हम लोगों ने केवीएस का जो कोर्स है वो निकाला हुआ है, और केवीएस के कोर्स के साथ साथ मैं आपको एक और बेहतरीन जानकारी यहां पर दे देता हूं। बेहतरीन जानकारी यह है कि हम लोगों ने आपके लिए जो है कुछ स्पेशल तरीके से 5 रुपए में तैयारी करने का अवसर आपको दिया है। आप पहले ऐप पे आइए, टेक्स्ट बुक की 5 रुपए में ट्रायल वर्जन लीजिएगा,
और टीचिंग एग्जाम के सारे एग्जाम्स की तैयारी आप इसमें कर पाएंगे, चाहे वो केवीएस हो, चाहे DSSB हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। साथ के साथ मात्र 5 रुपए से शुरू हो जाता है आपका ये कोर्स। को बाय करते समय कमल कोड का यूज करिएगा आप लोग। कमल कोड का यूज आप करेंगे तो इससे क्या होगा, आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा आने वाले कोर्सेज में, ठीक है, जितने भी कोर्स हैं, और जो कोर्स आप बाय करेंगे उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरी हेल्प चाहते हैं डायरेक्ट डिस्काउंट लिंक के थ्रू, तो मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर देना सभी लोग, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ये लास्ट में 23 है, 232343, ठीक है भाई, चलिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड जय हिंद।